गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वान डर वाल्स इंट्रैक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे या वान डर वाल अन्योन्य क्रियाएं के बारे में अध्ययन करेंगे। या वान डर वाल अंतर क्रिया क्या होती है, किसे कहते हैं, या किन अणुओं के अंदर इस प्रकार के फोर्स पाए जाते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो वान डर वाल इंट्रैक्शन क्या होता है? ये एक प्रकार का वीक इंट्रैक्शन है, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि दुर्बल अंतरक्रिया है, जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या अध्रुवीय अणुओं के मध्य होती है। इस इंट्रैक्शन के कारण क्या होता है कि वान डर वाल फोर्स उत्पन्न होता है या वान डर वाल्स बल उत्पन्न होते हैं, जो उन्हें एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है। यानी कि जो अध्रुवीय परमाणु होते हैं या अणु होते हैं, उनके बीच में किसी प्रकार का कोई आकर्षण बल नहीं होता। तो इन अध्रुवीय अणुओं के अंदर क्या होता है कि एक प्रकार का वीक इंट्रैक्शन होता है। यह वीक इंट्रैक्शन क्या करता है कि इनको आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रखता है या फिर जोड़ के रखता है। और इस वान डर वाल फोर्स का जो मान होता है वह 2 से 10 किलो कैलोरी प्रति मोल होता है। जैसे अपन ने लिए दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, दोनों अध्रुवीय हैं। जब ये एक दूसरे के पास में आते हैं तो इनके मध्य किसी न किसी प्रकार का कोई इंट्रैक्शन होता है या कोई अंतर क्रिया होती है, जिससे क्या होता है कि इनकी पोलैरिटी डिसाइड हो जाती है। जैसे इसमें एक पार्ट में लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, दूसरे में मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। उसी प्रकार तो इनमें क्या होता है कि कोई वीक इंट्रैक्शन होता है जिससे ये पोलराइज हो जाता है, यानी कि अध्रुवीय किसमें चेंज हो जाता है? ध्रुवों के अंदर, यानी कि आंशिक पॉजिटिव और आंशिक नेगेटिव आवेश इस पर उपस्थित होता है। तो वान डर वाल अन्योन्य क्रिया क्या होती है कि ये एक अध्रुवीय अणुओं के अंदर उपस्थित वीक इंट्रैक्शन होते हैं, जो कि उन अध्रुवीय अणुओं को जोड़ने का काम करते हैं। या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि अध्रुवीय उदासीन अणुओं में धनावेश और ऋणावेश के केंद्र एक दूसरे पर कॉइंसाइड होते हैं, अतः इनमें द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है। तो इस प्रकार ये एक दूसरे से के पास में, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के पास आने पर अनाबंदी परमाणुओं में दुर्बल इंट्रैक्शन या दुर्बल अट्रैक्शन उत्पन्न हो जाता है। इस दुर्बल अट्रैक्शन को अपन क्या कहते हैं? वान डर वाल्स बल कहते हैं, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि द्वितीय प्रकार का फोर्स कहते हैं। तो नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल होते हैं उनमें क्षण भर के लिए क्या उत्पन्न होते हैं? ध्रुवणता उत्पन्न हो जाती है। यानी जैसे ही अध्रुवीय मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आएंगे तो उनमें क्या आती है? पोलैरिटी आ जाती है। यह पोलैरिटी क्या होती है? इंस्टेंट पोलैरिटी होती है, यानी कुछ क्षण के लिए उसमें उत्पन्न होती है, जिससे इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच आकर्षण बल कार्य करने लगता है। यानी जैसे जैसे उनमें पोलैरिटी आएगी तो उनमें एक अट्रैक्शन फोर्स उत्पन्न हो जाता है, तो उन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में आकर्षण बल कार्य करने लगता है। इसके अलावा दो मॉलिक्यूल जब एक दूसरे से टकराते हैं तो वे एक साइड नेगेटिव चार्ज और एक साइड पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। जैसे अपन ने देखा, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इधर भी दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, बीच में इसका क्या है? न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ क्या उपस्थित है? इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित है। जब ये एक दूसरे के पास आएंगे या इनके एक दूसरे से टकराएंगे तो टकराने पर क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स की शेप में होने वाली विकृति, यानी कि इनमें क्या हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी कि इनका एक पार्ट क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, एक में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो जिस साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी वह पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, और जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, जैसा इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। तो वान डर वाल फोर्स के कार्य क्षेत्र की रेंज कम होती है। ये फोर्स तभी प्रभावी होते हैं जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के काफ़ी निकट होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि वान डर वाल जो बल होते हैं वह जब मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं तभी उत्पन्न हो सकता है, यानी उनमें ज़्यादा दूरी होने पर इस प्रकार का फोर्स उत्पन्न नहीं होता। इसलिए इसकी जो कार्य क्षेत्र या वर्क प्लेस जो है वह क्या होता है? निश्चित रेंज का होता है या कम रेंज का होता है। नेक्स्ट अपना है कि ये मॉलिक्यूल कुछ ही पार्ट में कार्य करते हैं, और मॉलिक्यूल का साइज जितना बड़ा होता है वान डर वाल फोर्स उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। यानी जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स की साइज बढ़ती जाएगी वान डर वाल इंट्रैक्शन बढ़ेगा, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं वान डर वाल फोर्स उतना ही ज़्यादा होता है। तो विभिन्न जो आइसोमेरिक समावेश या फिर अपन बोलते हैं आइसोमेरिक कंपाउंड या समावेशी है, उनमें क्या होता है? स्ट्रेट चेन वालों का बॉइलिंग पॉइंट
और ब्रांच्ड चेन वालों की तुलना में अधिक होता है। यानी कि एक तो अपन सीधी श्रृंखला वाले कंपाउंड्स लेते हैं और दूसरे हैं जो शाखित श्रृंखला वाले हैं। तो जब इनकी कंपैरिजन करते हैं तो एन ब्यूटेन में तो क्या होता है कि स्ट्रेट चेन है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जो ब्रांच्ड चेन वाले हैं उनसे ज़्यादा होता है। तो ये अपन इन किससे डिसाइड करते हैं, वान डेर वाल इंटरेक्शन से डिसाइड करते हैं कि इनमें क्या होगा, वान डेर वाल इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो वान डेर वाल्स फोर्स होते हैं वह 3 कारणों से उत्पन्न हो सकते हैं, या वान डेर वाल किसके कारण उत्पन्न होते हैं। तो फर्स्ट अपन लेते हैं ड्यू टू डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, यानी पहला होता है द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण के कारण। यानी कि जब दो द्विध्रुव युक्त यौगिक या अणु आपस में पास में आते हैं तो उनमें इस प्रकार का इंटरेक्शन उत्पन्न होता है। तो जैसे अपन लेते हैं H2O, HF, HCl, तो इनमें क्या होता है कि स्थायी जिनमें द्विध्रुव अणुओं के स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण के बीच अंतर क्रियाओं के कारण उत्पन्न होता है। यानी कि द्विध्रुव का मतलब है कि ऐसे अणु जिनके अंदर स्थायी ध्रुवणता पाई जाती है, पोलैरिटी पाई जाती है, तो ऐसे दो यौगिक जो कि क्या होंगे, ध्रुवीय हों, वो आपस में अंतर क्रियाओं के कारण द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार के दो अणु जब एक दूसरे के निकट आते हैं तो वे अपने आप को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं जिससे उनके मध्य क्या हो, आकर्षण अधिकतम हो। तो ये इनका व्यवस्थित करने का तरीका या तो हो सकता है हेड टू टेल संयोजन या फिर प्रति समानांतर संयोग। तो ये 2 प्रकार से अट्रैक्शन कर सकते हैं या व्यवस्थित हो सकते हैं या आकर्षित हो सकते हैं। और इस प्रकार के आकर्षण को अपन क्या कहते हैं, कीज़म कहते हैं, कीज़म बल भी कहते हैं, क्योंकि डाइपोल डाइपोल जो अट्रैक्शन है उसकी खोज सबसे पहले कीज़म नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसलिए इस फोर्स को अपन क्या कहते हैं, कीज़म फोर्स या द्विध्रुव अंतर क्रिया भी कहा जाता है। और ये इस प्रकार का जो फोर्स होता है वह टेम्परेचर पर डिपेंड होता है। और ये जो टेम्परेचर डिपेंडेंट फोर्स है ये H2O, HF, HCl यानी जो द्विध्रुव युक्त अणु होते हैं उनके अंदर उपस्थित होता है। नेक्स्ट है वान डेर वाल फोर्स का उत्पन्न होने का कारण डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, यानी द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण। इसमें क्या होता है कि एक अणु के अंदर तो स्थायी द्विध्रुव होता है, लेकिन दूसरा क्या होता है, अध्रुवीय होता है, यानी उस या नॉन पोलर कह सकते हैं अपन। एक तो होता है पोलर और दूसरा होता है नॉन पोलर। जब पोलर नॉन पोलर के संपर्क में आता है तो वह उसको भी क्या कर देता है, पोलराइज कर देता है, यानी कि उसमें भी कुछ ध्रुवणता उत्पन्न हो जाती है। तो जब द्विध्रुव युक्त या जो पोलर मॉलिक्यूल है जब नॉन पोलर के संपर्क में आता है तो नॉन पोलर को भी क्या कर देता है, पोलराइज कर देता है, जिससे उसमें भी ध्रुवणता आ जाती है। और ऐसे यौगिकों के अंदर जो आकर्षण होता है जिसको अपन क्या कहते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन कहते हैं। और इसको अपन क्या कहते हैं, डिबाई बल भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इसको डिबाई ने बताया था, इसलिए इसको डिबाई फोर्स भी कहते हैं। और ये जो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन है यह टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल पर अट्रैक्शन पर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट टाइप है अपना लंदन फोर्स या फिर लंदन बल। इस प्रकार के जो बल होते हैं वह क्या होते हैं कि ऊपर दो अपन ने जो अट्रैक्शन देखे थे, एक तो देखा था अपन ने कौन सा, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, और दूसरा देखा था डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। तो उनमें तो क्या था कि ध्रुवणता थी दोनों में, जो डाइपोल डाइपोल थे तो दोनों ही ध्रुवीय थे, पोलर थे। और जबकि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल था उसमें एक पोलर था दूसरा नॉन पोलर। लेकिन लंदन फोर्सेस में क्या होता है कि इसमें अध्रुवीय अणुओं के, जैसे अपन लेते हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर नोबल गैसेज आदि, ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन पोलर हैं। तो इनके बारे में या इनके मध्य जो आकर्षण उपस्थित होता है उसको अपन क्या कहते हैं, लंदन फोर्स कहते हैं। तो इनमें क्या होता है कि अणु में क्या होता है कि जब नाभिक और उसके इलेक्ट्रॉन अब्र में इसमें लगातार क्या होते हैं, कंपन्स होते हैं। तो
तो इन कंपाउंड्स की वजह से अणु में क्या होता है कि इंस्टेंट डाइपोलर उत्पन्न होता है या डाइपोल उत्पन्न हो जाता है, या फिर तात्कालिक या क्षण भर के लिए इसमें पोलैरिटी आती है या पोलराइज हो जाते हैं। तो ये इन द्विध्रुवीय और समीपवर्ती अणुओं के बीच में क्या होती है, अंतर क्रियाओं के कारण क्या होता है, आकर्षण बल उत्पन्न होता है। और इस बल को अपन क्या कहते हैं, डिस्पर्सन फोर्स कहते हैं या फिर परिक्षेपण बल कहते हैं। तो लंदन बल क्या होते हैं कि ये अध्रुवीय अणुओं में, जिनके अंदर किसी प्रकार की कोई पोलैरिटी उपस्थित नहीं होती, उनमें पाया जाता है। तो इन जो अध्रुवीय अणुओं में होते हैं, इनके अंदर क्या होता है कि जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स का जो अब्र है, उनमें लगातार कंपन होने की वजह से उसमें इंस्टेंट पोलैरिटी उत्पन्न हो जाती है। और इस इंस्टेंट पोलैरिटी की वजह से ही इन अणुओं के बीच में इंट्रैक्शन उत्पन्न होता है या आकर्षण बल उत्पन्न होता है। इस बल को ये अपन क्या कहते हैं, परिक्षेपण बल कहते हैं। और इस लंदन फोर्स पर भी क्या होता है, टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस प्रकार क्या होता है कि यौगिकों के अंदर या अणुओं के अंदर दुर्बल आकर्षण बल पाए जाते हैं। इन दुर्बल आकर्षण बलों को अपन क्या कहते हैं, वान डर वाल्स बल कहते हैं। और ये 3 कारणों से उत्पन्न होते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन और लंदन फोर्स। नेक्स्ट अपना टॉपिक है चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेज, यानी कि ऐसे संकुल जिनके अंदर क्या पाया जाता हो, इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण या फिर आवेश का स्थानांतरण होता हो, उनको अपन क्या कहते हैं, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेज कहते हैं। तो ये चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेज और इलेक्ट्रॉन डोनर रिसेप्टर कॉम्प्लेक्सेज इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 or more molecules or of different part of one large molecule in which a fraction of electronic charge is transferred between the molecules entities। इनमें क्या होता है कि चार्ज ट्रांसफर संकुल क्या होते हैं, इनको अपन इलेक्ट्रॉन डोनर रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास में आते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का कार्य करते हैं। जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है वह इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में कार्य करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में कार्य करता है। तो उनकी मॉलिक्यूल्स के एंटिटीज़ के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का ट्रांसफ़र होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको तो अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसको अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहते हैं। तो इसी कारण से चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेज को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता ग्राही कॉम्प्लेक्सेज भी कहते हैं। जैसे अपन लेते हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि 2 पदार्थ परस्पर 1:1 में अपन या मोलर अनुपात में इसको सहयोग करके अपन इसका चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेज बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनर का कार्य करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का कार्य करता है। तो दोनों पदार्थ आपस में क्रिया करके क्या कर लेते हैं, अंतर अणु कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या फिर चार्ज ट्रांसफर बॉन्ड बनाते हैं। तो इस चार्ज ट्रांसफर बॉन्ड से क्या होता है कि जो दाता होता है वह इलेक्ट्रॉन किसको देता है, ग्राही मॉलिक्यूल को देता है। इसी कारण इसको अपन इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। जैसे अपन ने देखा कि बेंजोक्विनोन है, दूसरा अपन ने लिया हाइड्रोक्विनोन। तो बेंजोक्विनोन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो ये है इसको क्या होगा कि इसको इलेक्ट्रॉन दे करके इसके साथ क्या बना लेता है, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है, जिससे इसमें क्या होते हैं कि इसके कलर ज़्यादा गहरे दिखाई देते हैं। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र की वजह से क्या होता है कि ये विजिबल रीजन से कुछ रेंज एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से इनके कलर कैसे होते हैं, डार्क कलर के अपने को दिखाई देते हैं। इसी प्रकार जैसे अपन दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, नेफ्थलीन लिया अपन ने। नेफ्थलीन में क्या होता है कि वह इलेक्ट्रॉन डोनर का कार्य करेगा, क्योंकि इस पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। जबकि पिक्रिक एसिड में क्या होता है, NO2 समूह है जो कि -I इफेक्ट दर्शाते हैं, या फिर अपन ऋणात्मक इंडक्टिव इफेक्ट दर्शाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर कम होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का कार्य करता है। तो नेफ्थलीन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, पिक्रिक एसिड को दे करके उसके साथ
क्या बना लेगा, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेज का निर्माण करता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, नेफ्थलीन पिक्रेट कहते हैं। और चार्ज ट्रांसफ़र की वजह से इसका कलर क्या हो जाएगा, ये हमें रेड कलर का दिखाई देता है, यानी कि ये विजिबल रीजन में कुछ ऊर्जा को अवशोषित करेगा और अपने को रेड कलर का दिखाई देता है। तो यानी कि चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्सेज की वजह से क्या होता है कि इनके जो कलर्स होते हैं वह अपने को गहरे दिखाई देते हैं, या फिर ये गहरे रंग के अपने को दिखाई देने लगते हैं। इसी प्रकार जैसे अपन ने ले लिया मेसिटिलीन है और दूसरा है ट्राइनाइट्रोबेंजीन। तो मेसिटिलीन और ट्राइनाइट्रोबेंजीन में भी क्या होता है कि मेसिटिलीन में प्लस आई इफेक्ट लगता है, CH3 समूह उपस्थित है, तो इसमें ये प्लस आई, और उधर उसमें ट्राइनाइट्रोबेंजीन में माइनस आई इफेक्ट लगेगा। तो इसका प्लस आई इफेक्ट और इधर माइनस आई इफेक्ट, तो ये क्या होगा, जिनमें प्लस आई इफेक्ट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो वह इलेक्ट्रॉन डोनर का कार्य करेगा और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का, और दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेज क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र की वजह से इनके कलर अपने को क्या दिखाई देते हैं, डार्क कलर के दिखाई देते हैं। इसी प्रकार क्या होता है कि जो धातु आयन होती है, जैसे अपन ने लिया सिल्वर आयन लिया है, ये क्या होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन पदार्थ के साथ आयरन जो है साइक्लोपेंटाडाइन के साथ मिलकर के कॉम्प्लेक्सेज का निर्माण करते हैं। और ये जो चार्ज ट्रांसफर संकुल जो होते हैं वह क्या होते हैं कि जैविक निकाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और इसमें क्या होता है कि यह पीले रंग के कार्बनिक यौगिक एवं रंगीन प्रोटीन के मोलर अनुपात से भी बैंगनी रंग के संकुल का बनाते हैं। और ये बैंगनी रंग के जो पिगमेंट होते हैं ये क्या होते हैं, मनुष्य की दृष्टि के लिए आवश्यक होते हैं, और इनका जो निर्माण होता है वह चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेज से ही होता